नमस्कार दोस्तों, मैं लोचन यादव आपके अपने YouTube चैनल लोचन यादव ऑफिशियल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में। राष्ट्रीय लोक अदालत जो 8 मार्च 2025 को आपके जिले पे लगने वाले हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि राष्ट्रीय लोक अदालत क्या है, इसमें क्या प्रोसेस है और इसमें किस तरह के केस जाते हैं और इसका समझौता कैसे होता है, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। बस वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय लोक अदालत। जैसा कि आप लोग जानते हैं, राष्ट्रीय लोक अदालत यह समझौते की अदालत होती है। यह जो है राष्ट्रीय लोक अदालत, यह समझौते की अदालत होती है। इसमें दोनों पक्ष के बीच आपसी सामंजस्य से जो भी फैसले आते हैं जज साहब के मार्गदर्शन में, उसी को मान्य किया जाता है। राष्ट्रीय लोक अदालत पूरी तरह से समझौते की अदालत होती है, जिसमें दोनों पक्ष उस बात पे सहमत होकर के उसका निर्णय लिया जाता है। अब ये जो 8 तारीख को राष्ट्रीय लोक अदालत लग रही है, यह आपके जिले पे जिला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही लगेगी। वहीं के जज होंगे, वहां पे आप अपने मैटर को सेटलमेंट करा सकते हैं। आप भी, आपके पास कुछ नोटिस भी आ गई होंगे। अगर आपने लोन लिया है बैंक और एनबीएफसी कंपनी की तरफ से, आपको राष्ट्रीय लोक अदालत की नोटिस भी आ गई होंगी या फिर कुछ आने वाली होंगी। देखिए, इसमें जो 8 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत लग रही है, यह 2025 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत है। इस साल पूरे चार बार राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगी। अगर आप डेट नोट करना चाहें तो डेट नोट कर लीजिए। पहला राष्ट्रीय लोक अदालत 8 मार्च 2025, दूसरा 10 मई 2025, तीसरा 13 सितंबर 2025 और चौथा जो है 13 दिसंबर 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत आपके जिले पे लगेगी। अब फिर से एक बार डेट नोट कर लीजिए। 8 मार्च, 10 मई, 13 सितंबर और 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें आप अपने मैटर को, केस को राष्ट्रीय लोक अदालत में सेटलमेंट करा सकते हैं। अब हम आपको क्यों कह रहे हैं कि राष्ट्रीय लोक अदालत जो 8 मार्च को लग रहा है, इसके सबसे ज्यादा फायदे आपको क्या हैं? क्योंकि देखिए, बैंक और एनबीएफसी कंपनी का मार्च लास्ट में 31 मार्च को वो आपका क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर का क्लोज होता है। तो बैंक और एनबीएफसी कंपनी अपने एनपीओ को बचाने के लिए सबसे ज्यादा ऑफर, सबसे ज्यादा सेटलमेंट के लिए सबसे ज्यादा ऑफर और सबसे ज्यादा डिस्काउंट इसी राष्ट्रीय लोक अदालत में आपको देंगे, क्योंकि वो अपने एनपीओ को बचाना चाहते हैं, पूरी तरह से लोन को क्लोज करना चाहते हैं। इसलिए अगर आपके पास बैंक या एनबीएफसी कंपनी की नोटिस आ गई है या फिर आने वाली है और आपके पास पैसे हैं, तो पैसे दे करके अपना सेटलमेंट करा लीजिए। क्योंकि इसके बाद जो आपका 8 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत लगेगा, उसमें आपको वो ऑफर नहीं मिलेगा जो ऑफर आपको 8 मार्च को मिलने वाला है। क्योंकि नया फाइनेंशियल ईयर रहेगा, उनके पास पूरा समय रहेगा आपसे पैसे की रिकवरी कराने के लिए। क्योंकि बैंक और एनबीएफसी कंपनी भी मार्च में ज्यादा उनको प्रेशर नहीं रहता है, मई में ज्यादा प्रेशर नहीं रहता है। प्रेशर जैसे ही दिसंबर आता है, बैंक और एनबीएफसी कंपनी के पास प्रेशर शुरू हो जाते हैं। वो अपने लोन को क्लोज कराने के लिए, क्योंकि अपना उनका एनपीए ना बढ़ जाए। आप लोग देखे होंगे, सितंबर माह से आपके पास रिकवरी एजेंट्स की फोन लगातार आने शुरू हो जाते हैं और दिसंबर के बाद से आपके पास नोटिस आने लगातार शुरू हो जाते हैं। और लास्ट में आपको सेटलमेंट के लिए जो ऑफर आते हैं, उस पर अगर आप सेटलमेंट कराते हैं तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट इसी मार्च में लोक अदालत में आपको मिलने वाला है। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, लोक अदालत के फायदे क्या है? लोक अदालत की सबसे फायदे ये है, इसमें कोई कोर्ट फीस नहीं लगती, दूसरी कोई एडवोकेट की फीस नहीं लगती है। इसमें दोनों पक्ष आपसी समझौते से जज साहब के नेतृत्व में एक समझौता हो जाएगा कि आपके लोन का सेटलमेंट इस अमाउंट पे होगा। उस पे आप दोनों लोग सहमत होकर के साइन करके आपका लोन वहीं क्लोज कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ा फायदा लोक अदालत का ये है, लोक अदालत का निर्णय सर्वमान्य होता है। लोक अदालत में जो समझौता हो गया वह सर्वमान्य है, उसके बाद कहीं भी आप अपील नहीं कर सकते। बैंक एनबीएफसी कंपनी कहीं भी अपील नहीं कर सकता है। लोक अदालत का निर्णय सर्वमान्य होता है, इसको कहीं भी कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। अगर आपका लोक अदालत में सेटलमेंट हो गया तो अंतिम और सर्वमान्य है। अब आप लोगों को लगता होगा किस तरह के लोन इसमें आते होंगे। देखिए, कोई भी अनसिक्योर्ड लोन हो, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन,
सारों का सारी चीज़ों का सेटलमेंट इसमें होता है। कभी कभी सिक्योर लोन का भी सेटलमेंट होता है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, क्योंकि सिक्योर लोन ऐसा सिक्योर लोन जिसमें आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू आपके लोन से कम हो जाए, जैसे आपकी जो प्रॉपर्टी ली है उसकी वैल्यू कम हो जाए, या फिर आपने कोई गाड़ी लिया है वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए और उसकी वैल्यू जीरो हो जाए, ऐसी स्थिति में वो कंडीशन पे डिपेंड करती है कि किस कंडीशन में है। नहीं तो पर्सनल सिक्योर्ड लोन का सेटलमेंट नहीं होता है। जो भी क्रेडिट कार्ड का लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, इनका सेटलमेंट के लिए आपको बैंक एनबीएफसी कंपनी ऑफर भी देंगी। और अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दीजिए। ये तो हो गया लोक अदालत क्या है, लोक अदालत के फायदे क्या है, लोक अदालत की प्रक्रिया क्या है। अब एक चीज आपके डाउट में होगा कि क्या लोक अदालत में की नोटिस आई तो क्या करें। लोक अदालत